नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे मेष राशि के संबंध में। मार्च का ये माह, मार्च का ये महीना मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है, इसके विषय में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए, आज के इस वीडियो में मेष राशि के लिए मार्च 2025 का माह कैसे रहने वाला है। मंथली प्रेडिक्शन तो इसमें रहेगी ही, लेकिन काफ़ी कुछ और भी विशिष्ट घटित होने वाला है इस माह। देखिए, पूरे 30 वर्ष के पश्चात शनि की साढ़े साती आप पर प्रारंभ होगी। 29 मार्च को शनि की साढ़े साती लग जाएगी, तो माह की शुरुआत से ही आपको पॉजिटिव होकर रहना है। और ना सिर्फ शनि ग्रह की बात करेंगे, बल्कि नवग्रहों की आपके चार्ट के हिसाब से जो मंथली प्रेडिक्शन है, नवग्रहों की क्या स्थिति है, कौन सा ग्रह किस राशि में है, क्या प्रभाव रहेगा, और जो एक राशि को छोड़कर यदि कोई ग्रह आगे जाता है, यानी कि अगले घर में जाता है, अगले हाउस में जाता है, अगली राशि में जाता है, तो उसका किस प्रकार से आप पर प्रभाव पड़ेगा, क्या आप जीवन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ना सिर्फ स्वास्थ्य की बात होगी, बल्कि आपकी हेल्थ, शिक्षा, प्रेम प्यार या वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आपके भाग्य के विषय में बात करेंगे, करियर के बारे में बात करेंगे, व्यापार धंधा कैसा रहेगा, नौकरी कर रहे हैं, यदि नौकरी मिली है तो, और नहीं मिली है तो कब तक मिलेगी, व्यापार कैसा रहेगा। तो बोलने का मतलब है कि सभी विषयों पर आज की इस वीडियो में बात होगी। इसके अलावा अंत में संबंधित उपायों की भी बात करेंगे। देखिए, ये जो वीडियो है ये जन्म राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को जानते हैं। तो देखिए, ये जो बीच में एक लिखा हुआ है, ये आपके मेष राशि का द्योतक है। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सेकंड हाउस में आपके बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह विराजित हैं। थर्ड हाउस में आपके मंगल विराजित हैं। षष्ठेश आपके केतु विराजित हैं। इसके अलावा आपके लाभ भाव में सूर्य और शनि ग्रह की द्विग्रही युति है। शुक्र, बुध और राहु का समावेश, तीनों ग्रहों का जो एक कंजंक्शन बनी हुई है वो आपके 12वें भाव व्यय भाव में बनी हुई है मीन राशि में। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के संबंध में। देखिए, आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो बनते हैं मंगल, और मंगल आपके थर्ड हाउस में विराजित हैं, और मंगल पूरे माह थर्ड हाउस में ही रहेंगे। किसी प्रकार का कोई मंगल का राशि परिवर्तन नहीं है। और थर्ड हाउस को सबसे पहले आप जानें। देखिए, थर्ड हाउस होता है हमारे पराक्रम का, साहस का, मोटिवेशन का, खुद के स्टेमिना जो रहता है उसका। शॉर्ट ट्रैवल यदि आप विद इन लोकल एरिया यदि करते हैं, उसको भी यहीं से देखा जाता है। तो जब भी राशि का स्वामी तृतीय भाव यानी कि थर्ड हाउस में होता है तो स्पेशली इम्यूनिटी को लेकर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं थर्ड हाउस में जब राशि के ग्रह पहुंचते हैं तो निमन करते हैं। आपके सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे, 12वें भाव में जाएंगे। गुरु जो है वो ठीक हैं आपके, वो सेकंड हाउस में शत्रु राशि में है, लेकिन फिर भी वो एक लिहाज से अच्छे हैं। लेकिन स्वास्थ्य के संबंध में विशेष रूप से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। वो भी 15 मार्च के पश्चात आपको जो माह के अंत तक यानी कि 15 मार्च से लेकर मार्च के अंत तक आपको पेट का विशेष ध्यान रखना है। सेकेंडली, ना सिर्फ आपको पेट से संबंधित बल्कि त्वचा से संबंधित कोई इन्फेक्शन या रोग पनपने के चांसेस हैं तो उसका भी आप ध्यान रखें। यदि किसी समारोह में शामिल हो रहे हैं या किसी यात्रा पर आप यदि जा रहे हैं तो भी आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बोलने का मतलब है कि खाने पीने से संबंधित मुख्य रूप से आप ध्यान रखें। मेजर कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन फिर भी इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। बात करते हैं आपकी शिक्षा के संबंध में। देखिए, शिक्षा की यदि बात करेंगे तो पंचम भाव को देखना पड़ेगा, पंचम फिफ्थ हाउस को देखना पड़ेगा, और पंचमेश आपके बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव जो हैं वो अभी आपके लाभ भाव में हैं, कुंभ राशि में हैं, जो राशि परिवर्तन करेंगे 15 मार्च को। तो 15 मार्च से माह पर्यंत तक कोई भी यदि आप शिक्षा से संबंधित आप यदि कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उससे संबंधित यदि कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं तो अधीरता नहीं दिखानी है। बहुत ही शांत मन से, कोई भी बोलने का मतलब है कि जल्दबाजी में आपको कार्य नहीं करना है। बहुत ही कूल माइंडेड होकर शांत मन से डिसीजन ले, क्योंकि सूर्य आपके रहेंगे 11वें भाव में, उसके पश्चात मीन राशि में जाएंगे। तो मीन राशि जो है वो जल तत्व से प्रधान है। आप खुद भी समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो जल तत्व से प्रधान है, और जब जल में सूर्य रहेंगे
तो अजीब सी उद्विग्नता जरूर देंगे। देखिए, जल में सूर्य यानी तलहटी, जो समुद्र आपने देखा है, तो जब समुद्र में धरातल में सूर्य की रश्मियाँ पहुँचती हैं तो हलचल तो होती ही है। यही हलचल उन व्यक्तियों के जीवन में स्पेशली होगी ही होगी जब सूर्य का ये परिवर्तन होगा। तो मेष राशि को विशेष तौर पर यदि शिक्षा की यदि बात करें तो शिक्षा से संबंधित हो या कोई भी इससे संबंधित एक्टिविटीज़, संबंधित कार्य जो हैं, जो यदि आपने कोई डिसीजन लेने हैं तो बहुत ही शांत मन से या अपने हॉरोस्कोप का एक बार एनालिसिस करवाने के पश्चात ही लें। क्योंकि आपके जो सूर्य हैं वो 12वें घर में जाएंगे तो राहु केतु के एक्सेस में रहेंगे और ग्रहण भी बनेगा, यहाँ पर ग्रहण भी होगा इस टाइम में। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी प्रकार की कोई बदनामी शिक्षा से संबंधित ना हो, उसका भी आपको ध्यान रखना है। और सूर्य यहाँ पर 14 अप्रैल को जब फर्स्ट हाउस में जाएंगे तो उच्च के हो जाएंगे। तो शिक्षा से संबंधित या एग्ज़ाम से संबंधित, और एग्ज़ाम में भी यदि यूँ कहा जाए कि कोई सरकारी यदि एग्ज़ाम हो उससे संबंधित आपका कोई कंसर्न है तो स्थिति बहुत ही शुभ हो जाएगी। तो ओवरऑल देखिए, शिक्षा से संबंधित इन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रेम प्यार की। देखिए, पंचम जो भाव होता है ना सिर्फ शिक्षा को बताता है बल्कि आपके प्रेम प्रसंगों को भी उजागर करता है। तो मार्च में पंचमेश जो सूर्य देव बनते हैं वो आपके 12वें घर में जाएंगे। तो आप चाहे महिला हो पुरुष हो, सामने वालों का रूठना और आपका बार बार उनको मनाना, इस प्रकार का एक माहौल चलता रहेगा। 12वें घर में जब राहु के साथ संपर्क होगा तो ग्रहण दोष भी बनेगा और ग्रहण के कारण या तो बदनामी या मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको विशेष तौर पर बचना होगा। वो भी थर्ड पर्सन के कारण किसी प्रकार की कोई गलतफहमी क्रिएट हो सकती है। तो या तो उनको अपने जीवन में आप इन्वॉल्व ना होने दें या विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई भी छोटी छोटी बातें जो हैं उन पे किसी प्रकार का कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, उससे आपको बचने की आवश्यकता है। 15 मार्च से पहले इतनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झगड़े की नींव जो है वो पड़ना शुरू हो जाएगी, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ध्यान कब रखना है, स्पेशली जब सूर्य राहु के संपर्क में आएंगे, कंजक्ट होंगे उनके साथ, और ये होगा 15 मार्च के पश्चात। तो ये स्थिति बनती है आपकी 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक, क्योंकि एक माह तक सूर्य वहीं रहेंगे। तो विशेष रूप से किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी छोटी बातों पर एक आर्ग्यूमेंट होना या ईगो को बढ़ने ना दें, क्योंकि सूर्य भी देखिए जब राहु के संपर्क में आते हैं तो एक विस्फोटक स्थिति सी बन जाती है और मन स्वयं का जो है वो अशांत रहता है। अनसेटिस्फाई यानी कि असंतुष्टि का भाव भी व्यक्ति के जातक के मन में जागृत होता है। बदनामी जैसा प्रभाव भी दे सकता है इन दोनों ग्रहों का जब भी समावेश होता है, और इसका आपको विशेष तौर पर आने वाले समय में ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए, वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो आपके 7th हाउस की बात करनी होगी, और 7th हाउस के जो आपके मालिक बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव उच्च के होकर आपके 12वें भाव में बैठे हैं, मीन राशि में हैं, उच्च के होकर बैठे हैं। देखिए, शुक्र की स्थिति यहाँ पर अच्छी है, लेकिन ये भी देखना है कि शुक्र के साथ और कौन कौन से प्लेनेट हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर सूर्य जो हैं वो 15 मार्च को आ जाएंगे, और राहु ऑलरेडी हैं यहाँ पर, बुध भी यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे बहुत से ग्रहों का एक समावेश होने वाला है, और शुक्र के साथ ना केवल शुक्र यहाँ पर अकेले बैठे हैं बल्कि इनके साथ जो हैं वो राहु भी होंगे। प्रबल शत्रु जो शुक्र के माने जाते हैं सूर्य देव भी यहाँ पर आएंगे, शनि भी होंगे। श्री स्वामी जो हैं मंगल वो हैं आपके, और वो 3rd हाउस में विराजित हैं। तो इन जो 3 ग्रहों का समावेश यानी कि शुक्र के साथ राहु, शनि भी आएंगे, सूर्य भी आएंगे, ये जो स्थिति बन रही है, एक ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी। ये लंबी कोई यात्रा आप कर सकते हैं, और ये पार्टनर के साथ भी हो सकती है, और फ्यूचर प्लानिंग आप कर सकते हैं। बीच बीच में विस्फोटक स्थिति, क्योंकि देखिए जब भी सूर्य और शुक्र का आपस में एक मेल होता है वो कुछ लिहाज से अच्छा है, लेकिन कुछ लिहाज में विस्फोटक स्थिति जैसी बन जाती है, तो उससे आपको बचना है। और अगर इसका ध्यान रखा तो बहुत ही स्मूथ तरीके से ये जो समय है, ये मार्च का जो महीना है वो निकल जाएगा, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ओवरऑल देखिए शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं तो फायदे का सौदा है, लेकिन
राहु भी साथ में हैं, तो वही है कि अप एंड डाउन वाली सिचुएशंस यहाँ पे समय समय पर बनती रहेंगी। उन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं भाग्य की। जो मुख्य प्रश्न रहता है कि मेरा भाग्य इस माह कैसा रहेगा। करियर की बात करेंगे, जॉब यदि नहीं है तो क्या मिलेगी, और जॉब में क्या पदोन्नति हो सकती है, व्यापार धंधा कैसा रहेगा। देखिए, उसके लिए भाग्य भाव को देखना आवश्यक है, और भाग्य भाव के आपके स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। देखिए, बृहस्पति की यदि बात करें तो बहुत ही अच्छे स्थान पर हैं, सेकंड हाउस में धन कुटुंब वाणी के स्थान पर हैं, परंतु शत्रु राशि यानी कि शुक्र की राशि वृषभ राशि में है, और 10th हाउस को भी देख रहे हैं। लेकिन साथ में शनि की 7.5 भी शुरू होने वाली है, ये हमें भूलना नहीं है। तो शनि की जो स्थिति है वो यहाँ पर तो साफ पता चल रहा है कि जो परिवर्तन होगा, लेकिन आपके पर्सनल, क्योंकि देखिए हर किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल चार्ट रहता है, तो अपने पर्सनल हॉरोस्कोप में शनि की कैसी स्थिति है ये देखना भी आवश्यक होगा। तो उसके लिए आप कुंडली विश्लेषण भी करवा सकते हैं, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है कि आप इस माह में कुछ विशिष्ट अचीव कर सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर नॉर्मल वे में कहा जाए तो जो शनि की स्थिति है वो यदि आपके चार्ट में आप खुद भी देख सकते हैं, यदि नीच के होकर बैठे हैं तो रिजल्ट नेचुरल सी बात है है कि उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं नेगेटिव जो लिहाज है वो ज़्यादा बढ़कर उभर कर सामने आएगा यदि आपके शनि नीच के हैं या खराब स्थिति में हैं। ज़्यादा भागदौड़ हो सकती है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, उसके बदले में उतना जो एक रिटर्न एक्सपेक्ट किया होता है उतना मिल नहीं पाता। अत्यधिक चिंता रहती है, ज़्यादा मेहनत होती है, ओवर थिंकिंग, ना चाहते हुए भी रात को सोने के पश्चात अनेक तरह के विचार व्यक्ति को अपने मन में आते रहते हैं। इस तरह के हालात कुछ देखने को मिलेंगे। वहीं जहाँ पर कुछ मेष राशि वालों के लिए शनि बहुत ही अच्छे हैं, तो सबके लिए ये नहीं होगा कि शनि जो है वो नेगेटिव रिजल्ट्स ही देंगे। जिन मेष राशि वालों के पर्सनल चार्ट में शनि की स्थिति अच्छी है उनके लिए सब अच्छा ही रहेगा। अच्छी प्लेसमेंट होने पर शनि यदि उच्च के होंगे मान लीजिए, या मित्र राशि में होंगे, या स्व राशिगत यदि बैठे हैं अच्छी स्थिति में होंगे, तो वही शनि इस माह रंक से राजा बनाने वाले। अब रंक से राजा बनाने का मतलब ये नहीं कि करोड़पति या अरबपति बन जाएंगे, लेकिन बहुत ही जो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, एकाएक धन की प्राप्ति, एकाएक किसी पद की प्राप्ति, या एकाएक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिलेगी, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है। तो वही बात है कि रंक से राजा बनाने वाली स्थिति शनि देते हैं, उच्च पद देंगे, और भागदौड़ और मेहनत तो रहेगी ही, क्योंकि देखिए शनि जो हैं वो मेहनत के पश्चात ही कुछ देते हैं। तो चाहे रंक से राजा भी बना दिया, उच्च पद भी दे दिया, लेकिन साथ में ये भी देंगे कि भागदौड़ करें, मेहनत करें, और साथ में शनि यानी कि शनै शनै पूरी तरह से अवलोकन करने के पश्चात ही, निर्धारण करने के पश्चात कि क्या आप उस पद के, उस पोस्ट के, जो आपको वो सम्मान मिला है, क्या वो आप उन्नति डिजर्व करते हैं या नहीं। शनि की 7.5 जो होती है, देखिए अपने कर्मों के आधार पर रिजल्ट देती है। डेबिट और क्रेडिट ये चलता ही रहता है लाइफ लॉन्ग। अपना कौन है, पराया कौन है। शनि की 7.5 को देखिए साधारणतः बहुत ही गलत माना जाता है कि इसमें हमारा कुछ भी शुभ नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है। जब वही बात है कि जैसे केतु की दशा के बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो शनि की 7.5 भी उसी प्रभाव से हमें रिजल्ट देती है, हमें ज्ञान देती है, परिपक्व मेच्योर बनाती है, दिशा का सही निर्धारण। जो भी आप जीवन में, चाहे आप स्टूडेंट हैं तो किस विषय के ऊपर आपको ज़्यादा काम करना चाहिए, या कोई भी किसी भी यदि आप क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सही दिशा का जो एक निर्धारण व्यक्ति को करना होता है, जिसकी तलाश में व्यक्ति लगा रहता है, उसका ज्ञान देकर जाती है। अपने कौन है, पराये कौन है, ये भी जरूर दिखाती है। तो सबसे पहले शनि की प्लेसमेंट कैसी है वो जरूर आप निर्धारण करें, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन है, ये जो ग्रहों की मंथली चेंजेस होते हैं या गोचर के आधार पर जो परिवर्तन होते हैं उन पर आधारित होती है, चंद्र राशि पर आपके आधारित है। लेकिन फॉर मोर एक्यूरेसी अपनी कुंडली पर ग्रहों की स्थिति बहुत कुछ बताती है। भाग्य इस माह अच्छा है। यदि कोई निवेश करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, किसी नए कार्य का शुरुआत करना चाहते हैं, तो भी समय अच्छा है। किसी प्रकार का मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो स्पेशली यदि आप 16 या 17 मार्च से पहले करें तो ज़्यादा अच्छा है। करियर की बात करें तो देखिए
29 मार्च से पहले लाभ ज्यों का त्यों जैसे स्थिति है वैसा ही बना रहेगा। कि शनि जो है वो लाभ भाव में है, स्वराशिगत हैं, तो यथावत स्थिति बनी रहेगी। एक बार जब 29 मार्च को शनि 12वें घर में चले जाएंगे तो जॉब में एकाएक परिवर्तन हो सकता है। जिस भी आप जॉब में हैं, हो सकता है कि उसी जॉब में रहते हुए आप किसी अन्य विभाग में चले जाएं, या ट्रांसफ़र यानी कि स्थान परिवर्तन होने का भी पूर्ण योग है। प्रमोशन भी हो सकता है, लेकिन साथ ये भी ध्यान रखें कि जब प्रमोशन होगा तो वो स्वाभाविक भी है, और यहाँ पे स्थिति भी वैसी बता रही है कि जैसे ही प्रमोशन होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से बढ़ेगी। और यदि आपके पास जॉब ही नहीं है तो 20 मार्च से पहले पहले जॉब के पूर्ण चांसेस बनते हैं। अपना पूर्ण प्रयास करें और इंटरव्यू क्लियर होने के पूरे चांस बनते हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसके अलावा 12वें भाव में जब शनि जाएंगे तो विदेश के भी पूर्ण योग बनते हैं। विदेश यात्रा या विदेश में आप सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पर जाकर चाहे शिक्षा हो या जॉब करना चाहते हैं तो उसके भी योग बनते हैं। लेकिन ये नहीं है कि सारे के सारे मेष राशि वाले जो हैं वो विदेश की यात्रा करेंगे या विदेश में चले जाएंगे। यदि इस विषय में आप पहले से या तो प्रयासरत हैं या आप वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपने एक फॉर्मेलिटीज़ जो रहती हैं विदेश के लिए वो पूर्ण की हैं, तो योग पूरे बनते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सनल चार्ट जो आपका रहता है, आपकी कुंडली में क्या वैसा विदेश का कोई योग है उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप ये ज़रूर रखें कि आपका क्या योग बनता है या नहीं, कि ये जो परिवर्तन होते हैं ये कहीं ना कहीं यदि योग हों तो उनको थोड़ा सा और पुश करते हैं और बढ़ाते हैं। यदि व्यापार की बात करें तो देखिए कामकाज भी इस माह बढ़ेगा। हालांकि इनिशियल बेसिस पर जो है स्टार्टिंग के आप 15 दिन मानकर चलिए बहुत ही एवरेज तरीके से चलेगा, और अंतिम जो 15 दिन हैं उनमें कामकाज बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगी। जब कामकाज बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा बर्डन भी होगा, तो दिमाग पर बोझ कम लेना है। 29 मार्च के पश्चात जैसे शनि चार्ट में होंगे वैसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो शनि देव के साथ आपको सामंजस्य बिठा लेना है। यदि आप स्थिति अनुकूल या एडजस्ट कर लेंगे तो पीरियड में पेशेंस बनाकर ही कोई कार्य करें। चाहे यहाँ पे बात हो रही है, चाहे बिजनेस की बात करें, चाहे जॉब्स के संबंध में या शिक्षा के संबंध में, तो ओवरऑल जिस भी श्रेणी या कैटेगरी में आप आते हैं तो पेशेंस इस माह रखना बहुत ही आवश्यक है। बिजनेस में भी किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना करें। अब बात करते हैं संबंधित उपायों की। देखिए शनि का विशेष प्रभाव रहेगा, तो शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक भी है और करना भी चाहिए। मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए ज़्यादा फलदायक रहेगा। हनुमान जी के मंदिर में स्पेशली शनिवार और मंगलवार को आप जरूर जाएं, और सूर्य देव का पाठ भी आप कर सकते हैं। उनका सूर्य का कवच या आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। तो ये था मार्च का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।